छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को दुर्ग जिले के समोदा गांव में कथित अफीम की खेती का मामला सियासी भूचाल बनकर सामने आया। प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल में विपक्ष ने सरकार पर भाजपा नेता को बचाने का आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती का मामला सामने आया है, लेकिन सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है और प्रदेश के अन्य फार्म हाउसों की भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के तर्क सुनने के बाद आसंदी ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। प्रस्ताव होते ही कांग्रेस विधायक भड़क उठे, नारेबाजी करते हुए आसंदी तक पहुंच गए और सदन में जमकर हंगामा हुआ। एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है और पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है। जसपुर से लेके आपके सुकमा तक कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने भी सदन में अपना पक्ष रखा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा, जिसमें बताया कि करीब 6,224 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है, वहीं जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। गृह मंत्री ने बताया कि इस मामले में विनायक ताम्रकार समेत 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई। किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है, ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थे। हालांकि सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और सदन में तीखी नोकझोंक के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। दुर्ग के समोदा गांव से शुरू हुआ अफीम की खेती का ये मामला अब सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर और ज्यादा गरमाने के आसार है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में सामने आई उस घटना पर जिसने सियासी खेती को चर्चा में ला दिया है। जी हां, अफीम की खेती हो रही है और इसमें कांग्रेस और बीजेपी की भूमिका कुछ इस तरीके से सामने आई, जिसके बाद ऐसा लगता है कि ये मुद्दा इतने जल्दी शांत नहीं होगा। सड़कों से उठकर अब इस मामले ने सदन में भी अपनी जगह बना ली है। सदन में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से विधायकों को
निलंबित भी करना पड़ा। क्या है अफीम की खेती का मामला और कौन है इसके पीछे की दोषी लोग, उस पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मामले की सच्चाई कहां तक है, इसकी सियासी आंच किस तक पहुंचेगी। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खबर से आप वाकिफ हैं, लगातार खबरें हम बता रहे हैं कि घटना क्या हुई है, कैसे जांच हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन सदन में जब ये मामला उठा तो क्या हुआ सभी अब जानना चाहते हैं। तो हमने जैसा कि रिपोर्ट के जरिए बताया, अब उस पर एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि आरोप और उंगलियां सीधे कांग्रेस उठा रही है। तो पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस आखिर इस मामले में चाहती क्या है, क्योंकि खेती को नष्ट कर दिया गया है, जो लोग दोषी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस क्या चाहती है, रवि जी? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कहती थी कि भाजपा को वोट दो, हम विकास करेंगे। किसानों से कहती थी किसानों की आय दुगनी करेंगे, और हुआ क्या? कमल के फूल से लेकर के प्रदेश में अफीम का फूल। आप बताइए, इससे बड़ा दुखद और इससे बड़ा हैरानी करने वाली बात क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसके ऊपर, उन सारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनमें जिनका नाम आ रहा है। आप बताइए, किसके संरक्षण में यह खेती हो रही थी? हमारे प्रदेश में आए दिन कभी बीजेपी ये कहती थी कि हम ड्रग तस्करों को पकड़ रहे हैं, कभी सदन में लिस्ट लेकर के आते थे तो उसमें एक बहुचर्चित नाम नव्या मलिक का नाम नहीं आता था, और दूसरी तरफ बीजेपी के किसान मोर्चे के नेता का नाम आ रहा है कि ये जमीन उनसे 19 की जमीन है और 9 एकड़ से ज्यादा, मोहन जी, उसमें अफीम की खेती हो रही है। क्या यही भविष्य बीजेपी देना चाहती है? क्या यही भविष्य में हमारे बच्चों को देना चाहती है कि इसे ऐसे ही खेती करके किसानों की आय दोगुनी करेंगे? मोहन जी, ये विषय न बीजेपी का है न कांग्रेस का है, ये हमारी आने वाली जनरेशन का है, ये भविष्य का है, भविष्य में खेती का है। किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? क्या हमारे प्रदेश में बच्चों को या हमारे प्रदेश में लोगों को व्यवसाय के तौर पर अफीम की तरफ भारतीय जनता पार्टी ढकेलना चाहती है? और आज जब ये बात निकल करके आती है तो बीजेपी के कई लोग कहते हैं कि हमारा इसमें लेना देना नहीं है, कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अरे आपके अंदर ये सारी चीजें निकल करके आ रही है, आपके नेता का नाम आ रहा है, जमीनें उनके नाम से आ रही है, सारे नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, विनायक ताम्रकार, प्रीति बाला, मधु बाला ताम्रकार। ये सब बातें कौन है? मोहन जी, कांग्रेस पूछना चाहती है कि इनका रिश्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी से, और आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, किन किन नेताओं का संरक्षण था, किन किन लोगों की मिलीभगत थी, सारे नाम सामने आने चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रदेश को उनके ऊपर करनी चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस का लुक पहले दिन से साफ था कि इस मामले में वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, और मुद्दा इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि भूपेश बघेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है और बीजेपी के नेताओं की प्रारंभिक रूप से कुछ संलिप्तता दिखाई दे रही है। अब जवाब भी ले लेते हैं बीजेपी से। पुष्पेंद्र जी, अब खेती ही करना था तो कोई और खेती होती, ये अफीम की खेती, वो भी बीजेपी ने नेता की भूमिका, अब इससे बच नहीं सकते कि इसमें बीजेपी ने नेता की कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने निष्कासित भी कर दिया है उसे। टीवी 24 के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से सभी मामलों को लेकर काम करती है, चाहे कोई भी दल का कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही पता चला, हमारे एसएसपी प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी ने तत्काल उस व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निष्कासित किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय विचार को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी सलाखों के पीछे रखती है, चाहे किसी भी दल का वो कार्यकर्ता हो।
दूसरी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र मुझे बता रहे थे अभी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं, ये खेती कब से चल रही जरा इसके भी पता चला जाए, इसकी भी छानबीन की जाए। पुलिस अपनी जांच कर रही है और 2000 इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी मोहन जी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और 5 बड़े बड़े घोटाले करके बैठी है। कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे, 5 बड़े घोटाले, और आपके आबकारी मंत्री जी जेल पे हैं और आपके प्रदेश के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रियंका गांधी जी से मिलाने लेके जा रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिलाने लेके जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तत्काल कार्यवाही करके उस व्यक्ति को निष्कासित की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मोहन जी, 5 साल आपकी सरकार थी, 5 बड़े बड़े घोटाले करके बैठी और बात कर रही है। शराब घोटाला मोहन जी 4000 करोड़ का, लेकिन महादेव ऐप घोटाला 6000 करोड़ का। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा कोई व्यक्ति होता, कोई मंत्री ऐसा होता, बाहर का रास्ता दिखाया जाता। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है, और जो भी दोषी पाए गए हैं उनको पार्टी ने निष्कासित किया है और वो सलाखों के पीछे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये उनकी खामियां, उनकी गलतियां बताकर अपनी गलतियां तो नहीं छुपाई जा सकती, इसमें भूमिका तो दिख रही है। और कई साल से ये व्यक्ति था, तो ये पार्टी में कैसे इतने दिन तक वो रह पाया। देखिए मोहन जी, एसएसपी, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम जांच किए हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट भी गए थे, पुलिस के साथ में गए थे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी त्वरित कार्यवाही करती है। अगर मान लीजिए वो किसी भी दल का है, जिस दल से जुड़ा हुआ है, उसको तत्काल कार्यवाही करके बाहर का रास्ता दिखाए हैं और आज सलाखों के पीछे भी होगा। भारतीय जनता पार्टी उसी विजन को लेके काम करती है, राष्ट्र हित की बात करती है, युवाओं की बात करती है, माताओं बहनों की बात करती है। जहां पे भी गलत होगा, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं रखते हैं, तुरंत ऐसे लोगों का निष्कासन होता है। और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। आप इसके पहले भी देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी में दोषियों का, अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। आप दूसरी पार्टियों की बात करें तो मैं आपको बताता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे प्रकरण में दोषी पर कार्रवाई की जा सकती है, पूरी पार्टी को अगर दोष दिया जाए तो ये उचित भी नहीं होगा। अब एक टिप्पणी ले लेता हूँ, फिर आऊँगा गौलानी जी, पूरा मौका दूंगा। चौबे जी, क्या लग रहा है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी किरकिरी भी हो गई। अब जब सब कार्रवाई हुई है तो क्या वो ये माने कि काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल भी हो गया है? देखिए मोहन भाई, वो खेती कब से हो रही थी ये एक जांच का विषय है। 1 साल से हो रही थी, 2 साल से हो रही थी, और अब तो चूंकि उसको हिरासत में ले लिया है, वो पुलिस ने मेरे ख्याल से सारी चीज़ें उसे उगलवा भी ली होंगी। तो अब वो जो उसने बताया है सत्य, वो अब जनता के सामने आना बहुत ज़रूरी है। जनता को ये बताए कि वो कैसे कर रहा था, क्या उसने किया था, कहाँ से बीज लाया था, किन लोगों के उसमें था, और अभी तक उसने किन किन लोगों को ये अफीम बेची है। अगर ज़्यादा दिनों से काम कर रहा था तो निश्चित फसल उसने यहाँ से निकाली है, क्योंकि अफीम की खेती क्या है कि ये फूल से काम नहीं चलता, ये पूरी प्रोसेसिंग है। अफीम एक्चुअली प्रोसेस होकर बिकती है, ये तो सिर्फ फूल लगा हुआ है, कच्ची फल है। अब इसको तोड़ने के लिए भी अपने छत्तीसगढ़ के लोग तो इसको नहीं तोड़ सकते, ना उससे वो रस निकाल सकते। उसके लिए भी रतलाम से या राजस्थान से ही लोग आते हैं जो उसका रस निकाल के और उसको अफीम में कन्वर्ट कराते हैं। तो ये एक लंबा ट्रांसपेरेंसी वाला खेल था, लेकिन इतना बड़ा खेल अगर उस आदमी ने किया है तो उसके तार निश्चित ही इंटर स्टेट जुड़े होंगे, क्योंकि ये ना तो छत्तीसगढ़ में बिकने वाली चीज़ है और ना आसपास के जिलों में। ये तो या तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये यहाँ वहाँ जाके ही बिकने वाली चीज़ है। अब रहा सवाल इसका कि इसमें संलिप्तता कितनी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं, खेत दूसरे का है तो खेती भी दूसरे व्यक्ति की होगी, इस टाइप की बातें आ रही है, किसी और का थर्ड पर्सन का नाम आ रहा है। देखिए मोहन भाई, जो पकड़े गए हैं उनको अच्छे से पता था कि ये खेती किस चीज़ की हो रही है। अब वो ये बोले कि हमें नहीं मालूम था कि हमारे घर में अफीम की खेती, तो ये बहुत बेकार बात है। वो खेती जो हो रही थी, जब उसने चाहे जिसको भी उसने खेत दान पे दिया हो, रेखा पे दिया हो, जैसे भी दिया हो, लेकिन उसको ये पता था कि वहाँ क्या अंदर क्या हो रहा है, तो वो उतना ये कह के वो बच नहीं सकता। अब उससे सरकार को और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को ये पता करना चाहिए कि एक्चुअल इसके तार जुड़े कहाँ से, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का प्रोडक्शन नहीं है, इसमें निश्चित ही बाहर के लोगों का हाथ होना चाहिए।
जिसको पकड़ना जरूरी है, ये मेन चीज़ है। अब चूंकि ये अफीम की खेती है, कई जगह इसको लाइसेंस भी मिल देते हैं। राजस्थान में लाइसेंस प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश में भी लाइसेंस प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके से हष्ट पुष्ट पौधे ये दिख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की भूमि में इसकी खेती अच्छी तरह से हो रही है, हो सकती है। तो अब इस पे बैन लगा के सरकार को और उस आदमी से एक्चुअल रिकॉर्ड पता चलना चाहिए कि तुमने ये कैसे किया, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और तुमने अभी तक किन किन लोगों को ये इसका जो माल बेचा है, ये मुख्य चीज है। अब रवि जी, अब ऐसे मामलों में चलो कोई एक व्यक्ति दोषी भी होगा, क्या अब अफीम की खेती में क्या इनका हिस्सा हो गया या बीजेपी का संरक्षण हो गया? और ये तो कह रहे हैं कि आपके सरकार के समय से खेती हो रही है, ऐसे में पार्टी को क्यों इसमें आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं? एक व्यक्ति दोषी हो सकता है। मोहन जी, पार्टी को इन्वॉल्व करने की बात जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसके नाम से जमीन है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है, किसान मोर्चे के अध्यक्ष है। आप मुझे बताइए, जब बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाम से जमीन है और उसकी जमीन में ऐसा तो नहीं है कि 2-3 हजार फीट की बात कर रहे हैं आप और मैं, 9 एकड़, क्या 9 एकड़ में नजर नहीं पड़ेगी? क्या 9 एकड़ ऐसे ही कोई चीज डाल दी जाती है? कैसे नाम नहीं आएगा? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय 9 एकड़ में नहीं है, ये लगभग 9 एकड़ की बातें निकल करके आ रही है, कई अखबारों में भी ये चीज आ चुकी है, लगभग 9 एकड़ की बात है। जो बीजेपी जो बोलती है वो करती है। ये कहते थे किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, चावल में तो कर नहीं सके, ये गेहूं में तो कर नहीं सके, ये मक्के में तो कर नहीं सके, तो इन लोगों ने जो है अब वो किसानों को अफीम के फूल की तरफ डाल दिया है और 100 गुना 200 गुना की तरफ लेकर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मोहन जी शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि कार्यवाही करेंगे। अरे आप लोग कार्यवाही की बात कर रहे हो, आप लोगों के नेता, आप लोगों के कार्यकर्ता का नाम आ रहा है इसमें संलिप्तता में। आप बताइए क्या भविष्य होगा? अफीम क्या कोई छोटी मोटी चीज होती है कि प्रदेश में अचानक अफीम की बात आ जाती है, बीजेपी की सरकार आती है तो अचानक न्यूड पार्टीज की बात आ जाती है। ये सारी चीजें बीजेपी के समय में क्यों आ रही है? जितने भी असामाजिक तत्व की चीजें हैं या जितनी भी वेस्टर्न कल्चर की चीजें हैं, वो सारी चीजें बीजेपी के समय में ही क्यों आ रही है? और ये लोग हर बार एक ही बात कहते हैं, हम कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही करेंगे, दोषियों को सजा होगी। इनके नेताओं के नाम आ रहे हैं मोहन जी। बीजेपी सिर्फ अपने एक नेता को निष्कासित करके बच नहीं सकती, इनकी पूरी की पूरी जवाबदारी है। और इन्होंने जो घोटालों की बात कही, इन लोगों ने तो कार्रवाई कर दी, ये पूछ रहे हैं आप लोग कब करोगे? ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, इनके नेता का नाम आ रहा है, उसमें हम क्या करेंगे? इनके नेता का नाम आ रहा है तो उसमें इनकी सरकार करेगी। इन्होंने उदाहरण दिया ना भाई कि ऐसे आरोप तो लखमा मोहन जी, आप मुझे एक बात बताइए, तथाकथित घोटालों के ऊपर भी मैं आ ही रहा था। तथाकथित घोटाले, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी मामला आया तो बात निकल के क्या आ गई? ईडी के पास सबूत, सीबीआई के पास सबूत ही नहीं है जिसपे केस बनता हो। कवासी लखमा जी की भी अभी मेरे प्रवक्ता भाई बात कर रहे थे, कवासी लखमा जी भी अभी बाहर है और बीजेपी के ही मंत्री उनको सदन में गले लगा रहे हैं। यह दृश्य भी आपने और मैंने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगा करके हमारे नेताओं को अंदर किया है, एक एक करके सारे बाहर आ रहे हैं। लेकिन अफीम की खेती प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दिख रहा है खेती हो रही है, दिख रहा है इनके नेता के नाम पर है, और क्या प्रमाण चाहिए? अब बच तो सकते नहीं, पार्टी की किरकिरी जमकर हुई है। ऐसे मामलों में थोड़ी सख्ती दिखाएगी क्या पार्टी? कौन व्यक्ति आपके पदाधिकारी हैं वो इस तरीके के कामों में कहीं और तो संलिप्त नहीं है, तो एक ही मामला सामने आया। देखिए मोहन जी, एक कहावत है ना, 100 बिल्ली खा के चली हज को, तो है ना, तो ये जो है ना रवि जी जो बात कर रहे थे, हाँ, तो जो रवि जी बोल रहे थे अभी कि ऐसा नहीं ऐसा है, ईडी तो मोहन जी को नहीं ले जा रही है, सीबीआई मोहन जी को नहीं ले जा रही है। मोहन जी को नाम क्यों ले रहे हो? सुनो जी, मोहन जी का नाम क्यों ले रहे हो? पत्रकार जी को तो नहीं ले जा रही है, आपको तो नहीं ले जा रही है, आपके मंत्री को क्यों ले जा रही जी? कवासी लखमा जेल पे हैं। मोहन जी, बीजेपी बलौदा बाजार में किसका हाथ था? आपके आधे नेता जेल पे हैं, आधे बेल पे हैं जी। क्या बात करोगे? क्या होगा ना, गलत है। बीजेपी को क्या हो ले जा रही है? मोहन जी ले जा रही है। हाँ बिल्कुल, अनिल जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी को नहीं ले जा रही। बिल्कुल नाम ले रहे हो, गलत क्यों लेगा?
उसके साथ ऐसे ही अनिल होगा। जी, आपका आपके नाम ले रहे हैं। मंत्री जी, आपके आपका नाम मंत्री ले जी रहे हैं। जेल पे हैं, क्या क्या हो बात गया? करोगे? क्या बात करोगे? क्या? मैं भी तो वही ले पूछ रहा हूं। सीबीआई मेरे को मैं ले भी जा तो रही वही है, पूछ रहा हूं। आपको नहीं ले जा रही है, मोहन जी, आपके आप मुख्यमंत्री जी पत्रकारों को ले का जा नाम रही ले है, रहे हैं। क्या बात करोगे जी? भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से काम बीजेपी करती के है। कांग्रेस प्रवक्ता क्या बात करेगी? लगता है किसानों की बात कर रहे थे, विषय होली के से पहले भटक दिवाली रहे भी हैं। मनाई है, पत्रकारों है ना? को घेर रहे हैं। है ना? पूरा जो है ना मोहन जी, भारतीय जनता पत्रकारों पार्टी को किसानों को आपके गौरव जैसे हासिल किया पत्रकार है। का नाम उदाहरण है, भारतीय उदाहरण जनता देके पार्टी बताया। भारतीय जनता पार्टी जो नाम ले रहे जो हैं। बोलती है क्या हो करके गया दिखाती है। बीजेपी को? बिल्कुल, क्या जो हो गया? बोलेगा, जो गलत करेगा उसको ले जाएंगे। आपके मंत्री जी क्या बयान दे रहे थे? मोहन मैं कम जी, पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मोहन मुझे जी। अधिकारी लोग दस्तखत करा लिए। क्या बात है भैया? ये कौन सा जवाब हुआ भैया? मोहन रवि जी, जी आप बताओ, मोहन जी, है ना? क्या बात करोगे आप? मोहन जी, मैं सुन दे रहा दो, था मौका ना, दो, चलिए। आप सुनो मोहन जी, मेरी बात मोहन को, जी, है ना? सुनिए। इसके बाद आपको मोहन मौका जी, मिलेगा। अब भारतीय मोहन जनता जी, पार्टी 2 ने मिनट दूंगा, तत्काल बोलने कार्रवाई दीजिए। की है। जो अफीम की खेती कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर करके वो सलाखों के पीछे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस के भारतीय प्रवक्ता मित्र जनता को पार्टी कि की आपके शासनकाल पे संलिप्तता दिख रही आपके है। मंत्री जी जेल पे थे खाली जी, एक व्यक्ति उनकी की बात गलती नहीं हो रही थी। है। शराब घोटाला विधायक हुआ और कहीं ना कहीं कोयला मंत्रियों घोटाला का भी हुआ, साथ दिख रहा है। युवाओं के आंखों में धूल झोंकी गलत। गई जी, पीएससी घोटाला हुआ। मोहन जी, बच्चों से मैं आपको खिलवाड़ बताना कर रहे हो। चाहता हूं, हमारे युवाओं की प्रदेश के एक पीढ़ी भविष्य को से बाहर खिलवाड़ ले गया, कर रहे हो। एक पीढ़ी के मोहन साथ जी, अत्याचार हुआ। भारतीय जो जनता साल भर पार्टी लड़का पढ़ाई करता अपने है आप को डिफेंड और करते अधिकारियों करते के सारी नेताओं के पराकाष्ठाएं क्रॉस कर आपको चुकी है। नकल भी करने नहीं आया कि अकल से करिए भैया। भैया, अगर आपके आपको जैसी पीएससी नकल नहीं घोटाला करनी। करना था ना, हम तो अफीम सब नहीं उगा नकल सकते। जाना था। हम नहीं ऐसा उगाना पीएससी चाहते। घोटाला जो जांच उनको हो रही है, नकल बड़े बड़े करनी ही नहीं अधिकारी है। जेल पे हैं मोहन जी, बड़े बड़े चलिए, अधिकारी आ गई जेल पे बात, हैं। आ गई, अब इस पे सौम्या बहस- जी की जमानत अभी नहीं हो रही है। रानू साहू की बात करें, किसकी बात करें? तो ऐसे बात करते हो यार। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र लोग इतने घोटाले करने के बाद अब बात कर रहे हैं, वाह क्या चलिए, बात है। ठीक है, ये बीजेपी ने सख्ती दिखाई है, कार्रवाई भी हो गई है, मोहन जी, लेकिन इस पर क्या उन पर पूरा ठीकरा फोड़ना उचित होगा? सदन में आज जवाब भी दे दिया, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, अब बचा क्या है? मोहन जी, प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से कैसे नहीं होगा? इनके प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के नेता हैं जिनका नाम संलिप्तता में आ रहा है। और यह ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही की हो। वहां कुछ लोग होली खेल रहे थे, उनकी नजर पड़ी, उनकी नजर पड़ने के बाद ये चीजें गई है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वो कार्यवाही करके इंटेलिजेंस के पास कोई इनपुट था, कार्यवाही की है और एक्शन लिए। नहीं, ये चीजें निकल करके आई है। तो प्रश्न क्यों नहीं होगा मोहन जी? और अगर भारतीय जनता पार्टी साफ है, अगर इनके नेता साफ है, तो सारी चीजें सामने आएंगी। अभी तो सारे इन्हीं के नाम आ रहे हैं। ये अपने आप को डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास इनके पास कोई चीजें नहीं है, तो हर चीज कांग्रेस के प्रति फोड़ देंगे। अरे गिरेबान में भी तो झांक लो, अपने नेताओं को तो देख लो, आप लोग क्या कर रहे हो और किन किन लोगों की उनके साथ मिली भगत थी। ये जो नाम सामने आ रहा है ताम्रकार का, इसके साथ कौन से विधायक जुड़े हुए हैं, इनके साथ कौन से बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, सारी बातें आपको सामने लानी चाहिए। एक व्यक्ति को निष्कासन करके बीजेपी बच नहीं सकती, कटघरे में तो आ चुकी है, जवाब तो देना होगा। ठीक है, चलिए, जवाब तो देना होगा। और ऐसे में जो राजनीति किधर जा रही है, किधर करवट ले रही है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। 24 से 24 अब क्या लग रहा है? एक प्रकरण सामने आ गया, इस पे हावी भी कांग्रेस हो गई, आगे क्या इस पूरे मसले को जाते हुए देख रहे हैं आप? मोहन भाई, अब भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी हो गई है कि इस पूरे प्रकरण को एक एक पक्ष, क्योंकि ये एक आदमी ने तो पौधा लगाया नहीं होगा, उसकी खेती कैसे हो गई होगी? कम से कम 20-25 लोग गए होंगे, खेती करी होगी, बीज बोए होंगे, उनके वो पौधे निकले होंगे, उनको सिंचाई भी कराई होगी। मतलब ऐसा नहीं कि अकेला वो ताम्रकार, क्या नाम है उसका, वो अकेला था। इसमें 25-30 लोग मिलके उस खेती को कर इसमें रहे ये थे। बताया जा रहा है कि मक्के की खेती के साथ साथ बीच बीच में कुछ गैप के साथ ये मतलब ऐसा किया गया कि छुपाया जा सके चीजों को। देखिए, जिस तरीके से उसने खेती की है, उससे लग रहा था कि मक्के के पौधे जो हैं हाँ। थोड़ा बड़े होते हैं, दब इसके जाते थोड़ा नीचे होते हैं, तो ये नीचे रहेंगे। अच्छा, मक्के के पौधे के जो पत्ते हैं और इसके पत्ते, जब तक ये फूल ना आए तो पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो जब ये फूल आया, फूल आने के बाद ही तो उसको पहचाना गया है। अच्छा, फार्म हाउस के अंदर क्या होता है कि जनरली कोई जाता नहीं, लेकिन फार्म हाउस में जितने लोग रह रहे थे उन लोगों को पता था कि ये किस किस चीज़ के वो यहाँ पर जो उगाया जा रहा। अब इसमें तो टोटल ठीक से जांच होना चाहिए, और इस जांच को लेके सरकार की अब नैतिक जिम्मेदारी बन गई कि कांग्रेस से अगर उनको अपना इससे पीछा छुड़ाना है तो उसको एक एक तथ्य सामने लाके जनता के सामने
उनको बताना पड़ेगा कि ये इनने किया, इनके कारण हुआ, ये बीज यहाँ से आया, ये तार यहाँ से जुड़े रहे, इतने लोगों ने खेती करी, और ये सारी चीज़ें उनको स्पष्ट करना ही पड़ेगी। और इस पे कोई जरा सा भी अगर छुपाया भाजपा ने तो ये घिरी रहेगी। ठीक है, चलिए अभी इस पर लंबी बहस का विषय है, और क्योंकि चीज़ें काफ़ी हद तक सामने आ चुकी हैं तो इसमें बीजेपी भी बच नहीं सकती और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन सदन आज इस पर गर्म रहा। आने वाले दिनों में इस पर सियासत और बढ़ेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर नज़र आ रही है। इस पूरे मसले में अब उन्हें डैमेज कंट्रोल भी करना होगा। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी थे, उनका धन्यवाद। और पुष्पेंद्र उपाध्याय जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।